आप सभी ग्रेट साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर अरविंद कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 4 पॉइंट के बारे में, और जो सक्सेस पथ है यानी सफलता का जो रास्ता है, किन किन चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है, सफलता को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें सफलता प्राप्त करना पड़ता है, कैसे मैं सफल हो सकता हूँ अपने जीवन में, कौन कौन सी वो बाधाएं आती हैं मेरे जीवन में सफल होने पर। सफल होने से पहले जिस सफलता रूपी रास्ता जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सफलता रूपी रास्ता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की, तो अगर इससे रिलेटेड आप लेके इस रास्ते को समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे ये जो रेलिंग दिखाई दे रही है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये रेलिंग एक अपलाइन का काम करती है। अपलाइन, आपका ये रेलिंग जो है ये अपलाइन है और ये सीढ़ी है। आप सफलता के शिखर पे चढ़ते हैं एक एक से। तो कैसे इस रेलिंग को पकड़कर यानी अपलाइन को पकड़कर एक एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं तो सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन इसी में माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सीढ़ी पे देख रहे हैं बहुत सारे कूड़े कचड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपलाइन का हाथ रेलिंग को ना पकड़कर इन कूड़ों कचड़ों को साफ करने लगता है और इसी में उनका जीवन व्यतीत हो जाता है और जीवन में असफल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हजारों लाखों लोग सफल हो रहे हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। लेकिन इस चीज का अगर आप फोकस किए, इस चीज पे अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ही जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पे जरूर फोकस करिए। देख सकते हैं जब आप अपलाइन को यानी इस रीलिंग को पकड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कदम से कदम, कदम से कदम, कदम से कदम, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये खरपतवार जो ये कूड़े कचड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आप साफ करने में लग जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और जो आज फेल हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं ऐसा है वैसा है, सफलता नहीं प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो उनका यही कारण था, वो इन कूड़े कचड़ों को साफ करने में लग गए, इस वजह से वो फेल हो गए। तो आप जरूर अपने अपलाइन का हाथ पकड़िए, रीलिंग को पकड़िए और सीढ़ी 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 एक एक सीढ़ी आप चलते रहिए, आप सफल हो जाए। आइए तो मैं बात करता हूं पहला सक्सेस पथ का पहला जो पॉइंट है, पी फॉर पेशेंस, धैर्य। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी क्षेत्र वह चाहे कोई भी। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट कक्षा 1 से एडमिशन करा के कक्षा 12वीं तक पढ़ाई करता है, उस बीच वो एक भी अर्निंग नहीं करता, एक भी कमाई नहीं करता, लेकिन लगातार उसके पढ़ाई में बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर बीए, बीएससी, बड़ी बड़ी डिग्रियां, डिप्लोमा करता है, पेशेंस रखता है, लगातार पेशेंस रखकर उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं, सिर्फ एक उम्मीद पर कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ करेगा, सफल होगा, तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, यही ना। और लगातार पेशेंसफुली काम करते रहते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है उनके अंदर कि नहीं, आज ये समस्या है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मैं इसके लिए ये पैसे खर्च करूं, मैं इसको ये चीज दिला दूं, मैं इसको ये चीज दिला दूं, आज जितनी समस्या है झेल लूं, आने वाले समय में मेरा बेटा सफल हो। और जब बेटा असफल होता है तो माता पिता की उम्मीदें टूटती हैं मेरे दोस्त, वो जो उम्मीद बनाए रखते हैं वो टूट जाती है। क्योंकि आज मैं बात करूं अगर नौकरी की, तो वो बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 से 5% सरकार नौकरियां दे सकती है, और इतनी जनसंख्या में 4 से 5% आप खुद निकाल सकते हैं कि कितने लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तो फिर ये लोग पेशेंस पूरी काम को करते हैं, लगातार बिना परिणाम को देखे हुए कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन लगातार सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, लगातार एक एक सीढ़ी, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
पढ़ाई करते हैं, डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, लगातार कंफर्म नहीं है कि इनको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, ये अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास करते हैं, धैर्य पूर्वक प्रयास करते हैं। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी काम को करने में एंट्री कर लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप एंट्री कर लीजिए और काम ना करिए, धैर्य रखिए। ऐसा धैर्य नहीं, काम को करते हुए रिजल्ट ना आए, सफलता हाथ ना लगे, फिर भी पेशेंस पूर्वक, धैर्य पूर्वक लगातार उस काम को करते रहो, ये धैर्य होता है। आप विचार कीजिए, जब फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन लिया तो क्या डायरेक्ट आज इतनी नॉलेज है हो गई थी? नहीं, एक एक चीजें सीखा हूं, एक एक कदम चला हूं, तो जाके आज इतनी सारी नॉलेज हुई, इतना ज्यादा समझने लायक हुआ। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डायरेक्ट सफलता मिलेगी? एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे मेरे दोस्त? आप सोचिए, 20 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कमाने के लिए एक व्यक्ति 25 से 30 साल मेहनत करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि नौकरी मिलेगी। इतना ज्यादा एजुकेशन, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो इतना मेहनत करता है। कितना रुपए कमाने के लिए? 40 से 50,000 रुपए कमाने। तो आप विचार कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है आपकी गरीबी रूपी जो दरिद्रता है, इसको तो उखाड़ के फेंकने का काम करे। लाखों रुपए सप्ताह कमाने की बात हो रही है, तो क्या लाखों रुपए सप्ताह कमाने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा? पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा? धैर्य नहीं रखना पड़ेगा? ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना होता है, काम करना पड़ेगा पेशेंस पूर्वक। और अगर आप पेशेंस रख लेते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है ऑनेस्टी। ऐसा बोला जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति। दुनिया के हर एक सेक्टर में, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको अगर बताया जाता होगा कि अगर आप ईमानदारी रखते हैं तो नहीं सफल हो सकते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ईमानदार नहीं है तो जिस व्यक्ति को आप अपने साथ ला रहे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ मान लीजिए 2 महीने 4 महीने काम करेगा, लेकिन जिस दिन आपको पहचानेगा तो आपके साथ काम कभी नहीं करेगा, तो आपकी टीम टूट जाएगी, और टीम टूट जाएगी तो सफलता हाथ लगेगी? नहीं लगेगी। ऑनेस्टी पर एक मैं छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं, जरूर फोकस करिएगा। कहानी आप लोग सुने हुए हो सकते हैं। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया, तो एक नदी के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ मिला और उसी में उसने लकड़ी काट रहा था। तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में छट के गिर गई, और जब छट के गिर गई तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, नाराज हुआ और रोने लगा। तो नदी से जो जल देवता हैं, जल से जल देवता प्रकट हुए और उसके दुखी होने का कारण उससे, लकड़हारे से पूछा। तो उसने बताया कि मैं लकड़ियां काट रहा था तो मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिरी। तो जल देवता पानी के अंदर गए और सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेके आए और कहा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। चांदी की भी कुल्हाड़ी निकाल के लाए, कहा ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। तब जाके लोहे वाली उसी की कुल्हाड़ी निकाल के लाए, और जैसे उस कुल्हाड़ी को देखा बिल्कुल प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल देवता कहे कि तुम बहुत ही ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी पर ये तीनों कुल्हाड़ी थे। और वह खुश हुआ, घर आया। तो ये कहानी सतयुग की थी मेरे दोस्त, और यही कहानी वही लकड़हारा जब कलयुग के दिन में लकड़ियां काटने गया और नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, तो जल देवता के मन में एक विचार आया कि सतयुग में
ये लकड़हारा तो बहुत ज्यादा ईमानदार था। आज कलयुग में देखता हूं कि क्या इस लकड़हारे के अंदर ईमानदारी बची हुई है? क्या आज भी ये ईमानदार है? तो जल देवता ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके लकड़हारे की पत्नी को पानी में डूबते हुए एक दृश्य दिखाया, और जब अपनी पत्नी को देखा डूबते हुए लकड़हारा तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और आवाज करने लगा, बचाओ 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 बचाओ। पर कोई नहीं हुआ, पत्नी डूब गई और वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगा। तो जल देवता पुनः प्रकट होते हैं और उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं। तो बताता है कि मेरी पत्नी अभी इसी वक्त पानी में डूब गई। तो जल देवता पानी के अंदर गए और सुंदर सुशील गुणवान बहुत ज्यादा जेवर गहने पहने हुए एक विश्व सुंदरी औरत को बाहर निकाला और उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारी पत्नी है? तो लकड़हारा बोलता है, हाँ प्रभु, यही हमारी पत्नी है। तो जल देवता कहते हैं, क्या कलयुग आ गया है? यहां तो लोग बहुत ज्यादा लालची हो गए। अब पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही। तो लकड़हारा बोला, गुरुदेव, बात यह नहीं है। बात यह है कि अभी आपने स्वर्ग की अप्सरा को निकाला है, विश्व सुंदरी को निकाला है। अब मैं कहूंगा ये नहीं है तो एक और निकालोगे, और वो भी मेरी वाली नहीं होगी तो पुनः मैं कहूंगा ये भी नहीं, तो फिर लास्ट में मेरी वाली निकालोगे और मैं कहूंगा ये मेरी है, तो आप तीनों को दे देंगे। और मैं लकड़हारा किसी प्रकार 2 वक्त की रोटी का इंतजार व्यवस्था करता हूं। 3 पत्नियों को साथ कैसे लेके चल पाऊं? तो ईमानदार रहें आप, लेकिन ईमानदारी पर भी विशेष फोकस करें। सही बात है भाई। एक लकड़हारा किसी प्रकार से एक पत्नी का पालन पोषण खिलाना पिलाना कर रहा है और गलती से जो 3 पत्नियां उसको मिल गई तो क्या करेगा? कैसे भरण पोषण कर पाए? तो ईमानदार अपने आप बिजनेस में अगर रहते हैं, अपने आप को लेके रहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है टीचेबिलिटी, यानी सीखते रहने का गुण विकसित। अब बोला तो जाता है कि हमें पूरे जीवन में सीखते ही रहना, हमेशा सीखते रहने का ही गुण विकसित करना। आखिर ऐसा क्यों बोला जाए? हमेशा सीखना ही क्यों? क्योंकि हमेशा मैं जीतने की कोशिश करता हूं, हमेशा जीत हासिल करना चाहता हूं, इसलिए हमेशा उस जीत को प्राप्त करने के लिए सीखने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी है कि सीखना क्यों है। एक बार एक भैंस बहुत ज्यादा बीमार थी, वो बच्चा देने वाली थी और उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने निरीक्षण परीक्षण अपना किया और करने के बाद रिजल्ट निकाला कि भैंस के पेट में अभी तुरंत तत्काल अगर दवा नहीं पहुंचेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या बताया कि अभी तुरंत तत्काल भैंस के पेट में अगर दवा नहीं पहुंचेगी तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। पर दवा पहुंचे कैसे? तो वहां पे खड़े लोग पूरा घबरा गए, यार अब दवा कैसे पहुंचे? तो डॉक्टर साहब को एक तरकीब सूझी और उन्होंने कहा कि एक रबड़ पाइप लाइए। रबड़ पाइप लाया गया, उसके मुखार द्वारा, भैंस के मुखार द्वारा रबड़ पाइप को पेट तक पहुंचाया गया, डाला गया और डॉक्टर साहब दवाई पीसे और पीसने के बाद पाइप में दवा डाल दी। अब एक ही काम बचा था कि डॉक्टर साहब मुंह से फूंक मारें तो वो दवा जो पाइप में डली हुई है भैंस के पेट में जाए। तो डॉक्टर साहब पोजीशन फिट किए और जैसे ही अपना मुख पाइप में लगाते हैं तो डॉक्टर साहब के फूंक मारने से पहले भैंस ही फूंक मारी, और जब भैंस फूंक मार दी तो जितनी दवाई भैंस के पेट में जाना था वो सारी की सारी दवाइयां डॉक्टर साहब के पेट में।
बच्चा देना था भैंस को, अब डॉक्टर साहब का मन बच्चा देने को। तो ऐसे ही आपको, अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र की जानकारी देना चाहते हैं और आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो उल्टा फूंक मार देगा, वो आप ही को समझा देगा और आप ही चले आएंगे सर नीचे कर। इसलिए सीखने की जरूरत है। जरा सोचिए, क्या दवाई पाइप के द्वारा डाली जाती है? कितना मूर्ख डॉक्टर। जीवन में इसीलिए सीखना, हर पल हर कदम पे सीखना ही है, क्योंकि हर पल हर कदम पे जीतना है। और जब हर पल हर कदम पे जीतना है तो हर पल हर कदम पे सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे तभी जीतेंगे। इसलिए हमें सीखने की जरूरत है। और नॉलेज, जानकारी कहीं से भी मिल सकती है। एक छोटा लड़का भी है, कम उम्र का भी, अगर आपका अपलाइन है, आपका मित्र कम उम्र का है, आप ज्यादा उम्र के हैं, वो बिजनेस आपके साथ कर रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं, सही बात है आपकी एज ज्यादा है तो आप दुनिया बहुत ज्यादा देखें, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में सबसे पहले वो आया है, तो उसको जानकारी ज्यादा है। और उसको जानकारी जब ज्यादा है तो उससे आप सीखिए, अपने ईगो को साइड में रखिए, जो नॉलेज नहीं है उसको सीखिए। जब सीखेंगे तभी जाके सफल होंगे। तो टीचेबिलिटी हमारा पूरा हुआ, हमेशा हमारे अंदर सीखते रहने का गुण होना चाहिए। आखिरी आता है एटीट्यूड, नजरिया। ऐसा बोला जाता है कि आपके अंदर अगर ये पेशेंस, हॉनेस्टी और टीचेबिलिटी तीनों चीज हैं, तो आखिरी आती है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नजरिया। आप किस चीज को किस नजर से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी हैं प्रेजेंट में, वो आप अपनी सोच, विचार, नजरिए के चलते हैं, और जो कुछ होंगे वो अपनी नजरिए के चलते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की, नजरिए की, तो आप देख सकते हैं दुनिया की हर एक मीनिंग में 100 आए या ना आए, लेकिन एटीट्यूड में आप जोड़ कर देख लीजिए, ATTITUDE, एटीट्यूड। एटीट्यूड में 100 आता है, 100। और यही आपको संकेत करता है कि आपका अगर ये एटीट्यूड 100% सही है तो आप 100% सफल। आप लिख कर ले लीजिए। एटीट्यूड कैसे? नजरिया ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 4 मित्र आप लोग हों और एक महिला वहां से गुजर रही है, तो किसी को वह महिला अपनी माँ नजर आती है, किसी को अपनी बहन नजर आती है, किसी को अपनी भाभी नजर आती है, और किसी को अपनी घरवाली भी नजर आती है। दोस्त महिला एक ही है, लेकिन आपकी देखने की नजरिया, एटीट्यूड आपका अलग अलग। तो एक ही व्यक्ति पर आप अलग अलग चीजें देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ये बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आप को किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये बिजनेस लूटने घसोटने का है, बेवकूफ बनाने का है, लेकिन जिस व्यक्ति की नजरिया पॉजिटिव है, उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं दोस्त, ये बिजनेस जिंदगी बनाने, ये जीवन बदलने का बिजनेस है। यहां से अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। एक बार 2 मित्र थे, बहुत ज्यादा खुश थे और बिल्कुल कोट शॉट बिल्कुल सेट किए और ससुराल जा रहे थे। तो रास्ते से चल रहे थे तो अचानक एक पक्षी विष्टा कर दी और एक दोस्त की कोट पर वो पड़ गया। तो दूसरा दोस्त बहुत ज्यादा हंसने लगा, और जिस पर पड़ा वो कहता है, यार क्या जरूरत थी इनको आसमान में उड़ाने की, साला पूरा कोट खराब कर दिया, सब बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, मेरा पूरा लुक खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल कोसने लगा, ए भगवान तुझे इसको ऊपर उड़ाने की क्या जरूरत थी। और दूसरा दोस्त बहुत ज्यादा हंस रहा था, बहुत ज्यादा खुश था। तो उसने कहा, मेरी कोट खराब हो गई है और तेरे को हंसी आ रही है। तो कहा, बात यह नहीं है, मैं ये सोच के हंस रहा हूं कि शायद अगर
भगवान को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने पक्षी को आसमान में उड़ना सिखाया, उसको पंख दिया। अगर भैंस को यही पंख दिया होता तो आज तेरा क्या। सोच सकते हैं, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव नजरिया। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, हर निगेटिव चीजों में अगर आप पॉजिटिव खोजने की कोशिश करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। आप किसी चीज को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, धीरे 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 आप चेंज होंगे। तो ये 4 पॉइंट से पेशेंस, ऑनेस्टी और टीचेबिलिटी और एटीट्यूड, जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस की बात करें या भी जीवन में किसी भी सफलता की बात करें, इन रास्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और ये चारों चीज आपकी कंप्लीट हैं तो आप ये मान लीजिए एग्जैक्टली आप सफल हो। आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, क्योंकि ये 4 चीजें ही आपके जीवन को डिसाइड करती है। पेशेंस, ऑनेस्टी, टीचेबिलिटी, एटीट्यूड। और जो एटीट्यूड है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। आप अपने जीवन में जो कुछ हैं एटीट्यूड की वजह से हैं, और जो कुछ होंगे एटीट्यूड की वजह से, अपनी नजरिए की वजह से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। उम्मीद करता हूं कि यहां से, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी बातें सही लगी होंगी उसे आप फॉलो करिएगा, और जो बातें नहीं सही लगी होंगी वो मेरी बातें हैं, उसे मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूं। इस चैनल पे हमारे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हर बार चर्चा होती है और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहेंगी। सक्सेस, आप अपने लाइफ में कैसे सफल होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूं। आप अगर सोचें कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं, नो, मैं वही बताया हूं जो सुना, जाना, सीखा। सिर्फ मेरा रोल इतना है कि आप किताब में लिखा हुआ देखते हैं, मैं उसी को पढ़ के आपको सुना दिया। सिर्फ इतना रोल है। अगर इस रोल को आप समझ के इस वीडियो को फॉलो करेंगे तभी जाके कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ईगो भी हर्ट करता है ना, कि कौन मुझे यार ज्यादा ज्ञान दे रहा। जीवन में जिस व्यक्ति को सबसे बड़ी सफलता चाहिए ना, वह व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहता है, किसी भी व्यक्ति से नॉलेज लेने के लिए एक्टिव रहता है, हमेशा सफलता के लिए एक्टिव रहता है। वो कभी भी उम्र, समय कुछ नहीं देखता। जब जिस समय में जिस उम्र के व्यक्ति से नॉलेज मिल रही होती है वो उसे लेता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो टीचेबिलिटी, सीखते रहने का गुण विकसित करना होगा। ऑनेस्टी, ईमानदार रहना पड़ेगा। पेशेंस और धैर्य बना के काम करना पड़ेगा। अपने नजरिए को 100% सही रखना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।